गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है सो पढ़ेंगे प्रेमचंद की रचना दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा। इस पाठ को पढ़ने से पहले जो है सो प्रेमचंद के बारे में हम लोग जो है सो संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म जो है सो बनारस में हुआ था। बनारस में एक गांव है लम्ही, वहां पर हुआ था 1880 ईस्वी में। इनका मूल नाम धनपत राय बताया जाता है। प्रारंभिक समय जो है सो इनका ठीक ठाक नहीं चल रहा था, अभाव में ही बीता इनका बचपना जो है सो। लेकिन फिर भी बीए तक की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी और शिक्षा विभाग में इन्होंने नौकरी भी की, लेकिन बाद में त्यागपत्र दे दिया और असहयोग आंदोलन में जुड़ गए और फिर जो है सो लेखन कार्य के प्रति समर्पित हुए। और इस तरह से 1936 में जो है सो इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं मानसरोवर है, जो कि 8 भागों में संकलित है। मानसरोवर क्या है, 8 भागों में संकलित है। उसके अलावा कुछ उपन्यास भी हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान, ये जो है सो इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उसके बाद कुछ पत्रिकाएं हैं जिसका कि संपादन भी किया है इन्होंने। हंस, जागरण, माधुरी, ये पत्रिकाएं हैं जिसका कि संपादन भी किया इन्होंने। प्रेमचंद जो है सो इन्होंने निबंध भी लिखा, कहानियां भी लिखी। समाज में परिवर्तन जो है वो इन्होंने ऐसा समझा कि साहित्य जो है सो समाज में परिवर्तन का एक साधन है। इसीलिए इन्होंने जो है सो समाज में हो रहे क्या कहें उसको, मजदूरों की जो स्थिति है, दलितों की जो स्थिति है, उस पर जो है सो इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकाश डाला है। स्त्रियों की जो दुर्दशा समाज में, उसमें इन्होंने उस पर इन्होंने प्रकाश डाला है। स्वाधीनता आंदोलन भी जो है सो इनकी रचनाओं का मूल विषय रहा है। प्रेमचंद जो है सो अपनी रचनाओं में सीधे सरल भाषा का प्रयोग किया है और मुहावरेदार वाक्यों का भी प्रयोग किया है इन्होंने अपनी रचनाओं में। हम लोग दो बैलों की कथा, इस कहानी को पढ़ेंगे और इसमें जो है सो कहा क्या कि इसका मतलब इस कहानी के द्वारा जो है सो प्रेमचंद जो है सो कृषक समाज और पशु के बीच भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। बताया है कि स्वतंत्रता जो है सो सहज भाव से मिलती नहीं है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है व्यक्ति को। स्वतंत्रता सहज भाव से नहीं मिलती है, इसके लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। और इस कहानी में जो है सो स्वतंत्रता के आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन की भावना जो है सो जुड़ी हुई भी है दो बैलों की कथा में। यहाँ पर इस कहानी में जो है सो दो प्रमुख पात्र हैं, एक है हीरा और एक है मोती, जो दोनों बैल हैं। हीरा और मोती दो बैल हैं जो कि इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। ये दोनों बैल बड़े सीधे साधे हैं और ये सीधे साधे बैल जो हैं सो भारतीय लोगों के प्रतीक के रूप में हैं। यहाँ पर इस कहानी में शक्तिशाली भी हैं, कमाऊ भी हैं और सीधे साधे हैं, और मनमाने रूप से इनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है उस अत्याचार को ये सहते भी हैं, बर्दाश्त भी करते हैं। सहनशीलता है इनमें, धैर्य है। तो इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जो हैं इन्होंने भारतीयों की परतंत्रता को दिखाना चाहा है कि आखिर कैसे
भारत से बाहर देशों में या भारत में ही इनका जो है सो कैसे अपमान किया जाता है, इनका शोषण कैसे किया जाता है। शुरू करते हैं कहानी हम लोग। सबसे पहले हम कहानी के प्रमुख पात्र की तरफ आते हैं। बैल जो है सो एक सीधा साधा जानवर है। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन कहा जाने वाला एक प्राणी जिसको गधा कहते हैं। वास्तव में इस कहानी में जो बुद्धिहीन कहा गया है गधे को, इसके पीछे कारण क्या है? उसका सीधापन, अर्थात गधे का जो सीधापन है, उसकी सहनशीलता है। हाँ, सुख दुख लाभ हानि प्रत्येक परिस्थिति में बिल्कुल एक समान भाव से वह रहता है। और इसी सीधेपन और उसकी सहनशीलता सरलता के कारण ही उसे बुद्धिहीन कहा गया। और यहाँ पर इन बैलों को जो है सो भारतीयों के प्रतीक के रूप में रखा गया है। तो आपको बता दूं कि इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों का भी दूसरे देशों में, अमेरिका अफ्रीका आदि देशों में अपमान होता रहा है। आज भी उनका अपमान होता है। आगे कहते हैं प्रेमचंद कि गधे से कुछ कम सीधा, गधे से कुछ कम सीधा एक प्राणी है जो कि बैल है। कभी कभी यह अड़ जाता है, अर्थात यह अड़ियल मिजाज का है बैल जो है सो, इसलिए इसका स्थान जो है सो गधे से कुछ नीचे रखा गया है। अर्थात गधा जो है सो जानवरों में सबसे बुद्धिहीन है, लेकिन बैल के बारे में कहा गया कि वह जो है सो अड़ने वाला है, वह अड़ता है। आगे कहानी में कहा गया है कि हीरा और मोती जो है सो दोनों सच्चे मित्र हैं। सच्चे मित्र के रूप में इनको दर्शाया गया है। झूरी काछी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के अच्छे खासे बैल थे, सुंदर सुडौल बैल थे, मजबूत बैल थे। लंबे समय से दोनों एक साथ रह रहे थे। दोनों में जो है सो गहरी मित्रता भी थी, साथ खेलते खाते थे। कभी कभी आपस में सींगे भी लड़ा लिया करते थे। लड़ाई के भाव से नहीं, हंसी मजाक के भाव से, प्रेम के भाव से। ऐसा एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपने प्रेम को प्रकट कर लिया करते थे एक दूसरे के प्रति। और आंखों ही आंखों में, अर्थात एक दूसरे को देख करके एक दूसरे की भावनाओं से अवगत हो जाते थे। एक दूसरे के मन की बात को ये जो है सो जान लेते थे। इतनी आत्मीयता थी इन दोनों में। एक बार की बात कि झूरी जो है अपने बैलों को भेजता है अपने ससुराल। इन बैलों को लगा क्या कि इनको जो है सो बेच दिया गया है। अब पहले मैंने कहा कि जानवरों में सबसे बुद्धिहीन गधा, उसे कुछ नीचे स्थान में रखा गया है बैल को, क्योंकि वह कभी कभी अड़ जाता है। और वही अड़ने का काम इन्होंने किया यहाँ पर। ठीक है, जब इनको ऐसा प्रतीत हुआ कि इनको बेच दिया गया है तो ये अड़ गए बैल जो है सो। ठीक है, बैल जो है सो अड़ गए और आनाकानी करने लगे झूरी के साले के साथ जाने में। फिर भी धकेलता उकेलता ऐसे वैसे करता जो है सो वह अपने घर तक ले गया उन दोनों बैलों को। अब बैल वहां पर गए तो जरूर, जबरदस्ती गए, जाने की इच्छा तो इनकी थी नहीं, वहां पर उनका मन इसलिए लगा नहीं। अब रास्ते में तो इन्होंने परेशान किया था झूरी के साले को, तो वह भी जो है सो थोड़ा मिजाज का ही था, इसलिए उसने भी उनके सामने ऐसे ही चारा डाल दिया। और उस चारे को इन दोनों बैलों ने मुंह भी नहीं लगाया, सूंघा भी नहीं, क्या है नहीं है ऐसा कुछ नहीं, बस देखिए। कुल मिलाकर कहना यह है कि वे दोनों बैल जो हैं, हीरा और मोती, झूरी के ससुराल में जो है सो
महसूस किया कि ये यहाँ पर बेगाने से हैं, अर्थात यहाँ पर इनके प्रति किसी के हृदय में अपनत्व की भावना है ही नहीं, ऐसा उन्होंने महसूस किया। अब जो है सो इस तरह की बात है, तो रात के समय दोनों बैलों ने आपस में एक दूसरे को देखा, ठीक है, और सलाह किया आपस में, और जिस रस्सी से बांधे गए थे ये दोनों, उस रस्सी को तोड़ करके वहां से चलते बने। अब झोरी जो है, तो जब सुबह में इन दोनों बैलों को अपने चरनी पर, अर्थात जहां झोरी जो है सो अपने बैलों को चराने के लिए ले जाता था, उस स्थान पर देखा, गदगद हुआ झोरी, खुश हुआ उन बैलों को देख करके। लेकिन बैलों की आंखों में, हीरा और मोती दोनों की आंखों में विद्रोह भरा हुआ था। फिर भी उस विद्रोह के बाद भी झूरी के प्रति उनके हृदय में, अर्थात उनकी आंखों में विशेष प्रेम झलक रहा था। प्रेम झलक रहा था, स्नेह झलक रहा था। फिर भी विद्रोह था, विद्रोह के भाव थे उनकी आंखों में, ठीक है। इसलिए कि मैंने पहले कहा कि उनको लगा कि इनको बेच दिया गया है, तो इस भाव से उनके मन में विद्रोह था। और झूरी इनसे काफी प्रेम करता था, तो उस प्रेम को याद करके किया इन्होंने, तो इस भाव से हीरा और मोती की आंखों में प्रेम झलक रहे थे। गांव के अन्य बच्चों ने देखा उन बैलों को, तो उन्होंने भी दोनों बैलों का स्वागत किया तालियां बजा करके। लेकिन झूरी की पत्नी जो है वह बड़ी क्रुद्ध थी। उसके मायके से ये दोनों बैल जो है सो रस्सी तोड़ करके भाग चुके थे। स्वाभाविक है गुस्सा होना। कहा कि ये बैल तो नमक हराम है ना। अब है क्या कि इसके लिए झूरी और झूरी की पत्नी दोनों में काफी कहा सुनी भी हो गई, ठीक है। और इस तरह से हुआ क्या कि झूरी की पत्नी ने उन दोनों के सामने, हीरा और मोती के सामने, फिर से वही सूखा चारा डाल दिया। तो झूरी ने अपने नौकर को कहा चारा डालने के लिए कि भाई खली चोकल दे करके बढ़िया से उनको खाना दो। तो उसके लिए झूरी की पत्नी ने भी मना कर दिया और नौकर डर गया, ठीक है। अब क्या है कि दोबारा फिर से जो है सो दूसरे दिन झूरी का साला आया और हीरा मोती दोनों को जो है सो ले गया। इस बार उसने इन दोनों को मोटी रस्सी से बांधा और फिर से वही सूखा चारा डाल दिया। उनको लगा कि इस तरह का अपमान हमारा इसके पहले कभी नहीं हुआ था, बैलों को लगा। और इसलिए जब उन्हें हल जोतने के लिए जब ले जाया गया, तो हल में जोतने से उन्होंने इनकार किया। इनकार किया तो हुआ क्या कि झूरी के साले को जो है सो क्या कहें, गुस्सा आया और उनके नथुने पर डंडे बरसने लगे, बैलों के नथुने पर डंडे बरसाने लगा। फिर भी टस से मस नहीं हुए वे दोनों बैल। हुआ ये कि हल जुआट रस्सी सब तोड़ ताड़ करके वे वहां से भाग चले। अब है क्या कि उनके गले में रस्सी लटक रही थी, तो उस लटकती रस्सी की मदद से जो है सो वे दोनों बैल फिर से पकड़ लिए गए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर पाठ को आगे पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप जो है सो संबंधित क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। हम लोगों ने अभी तक जहां तक पढ़ा है उससे संबंधित आप क्वेश्चन तैयार कीजिए। मेरे इस चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि अन्य विद्यार्थी भी जो है सो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।